धनुर्धारी अर्जुन और इंद्रदेव के मध्य युद्ध क्यों हुआ? कहा जाता है कि यह उस समय की बात है जब पांडवों को बंटवारे में खांडव प्रस्थ दिया गया था। तभी पांचों पांडव उस जगह को मापने के लिए जाते हैं और उसकी सफाई करने के लिए जाते हैं। तभी अर्जुन वहां की बड़े बड़े वनों और खंडरों को देखकर एक अग्नि बाण का आह्वान करते हैं और अग्नि बाण का आह्वान करने से पहले वे वहां पर उपस्थित सभी नागों से निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं एक अग्नि बाण का प्रयोग करूंगा जिसमें आप सब जल सकते हैं। परंतु तभी तक्षक नाग वहां से नहीं जाता है और अपना हट कर लेता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं भगा सकता। परंतु अर्जुन उस जगह को साफ करने के लिए अग्नि बाण का प्रयोग करता है जिसमें सभी नाग चले जाते हैं। परंतु तक्षक अपने मित्र इंद्रदेव के वचन के कारण वहां रुक जाते हैं, क्योंकि इंद्रदेव ने वचन दिया था कि जब कभी भी तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आऊंगा। तभी तक्षक इंद्रदेव का आह्वान करते हैं और वहां पर इंद्रदेव आते हैं। कहा जाता है कि इंद्रदेव के पुत्र अर्जुन भी थे, परंतु अपने वचन के कारण इंद्रदेव को तक्षक का साथ देना पड़ा और दोनों में भयानक युद्ध हुआ। इंद्रदेव ने भयानक वर्षा और खूंखार बादलों को बुलाकर उस अग्नि पर चलाना चाहा, परंतु अर्जुन ने भी अपने अग्नि बाण का प्रयोग करके उन सभी बूंदों को हजर ही सुखा दिया और उस बादलों को नष्ट कर दिया। दोनों में भयानक युद्ध होता है और तक्षक समझ जाता है कि इसमें इंद्रदेव विजय नहीं हो सकते, क्योंकि अर्जुन बहुत ही पराक्रमी था। परंतु अंत में देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं और धनुर्धारी अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। जैसे ही दोनों अस्त्र टकराने वाले थे तभी श्री कृष्ण का सुदर्शन उन दोनों अस्त्रों के बीच में आ जाता है और दोनों अस्त्रों को नष्ट कर देता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, क्या तुम भूल गए हो कि अर्जुन तुम्हारा ही पुत्र है? इंद्र कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है, परंतु मैंने तक्षक को वचन दिया है, इसलिए मैं अपने वचन में बंधा हुआ हूँ। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि तक्षक के वचन से ज्यादा उसके पुत्र को दिया हुआ वचन ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अर्जुन पहले ही नागों से निवेदन कर चुका है, परंतु उन्होंने उसकी निवेदन को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा उनका साथ देना भी उचित नहीं है। तभी देवराज इंद्र श्री कृष्ण की बात मान जाते हैं और विश्वकर्मा को आदेश देकर एक भव्य इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि यह नगरी इंद्रदेव के स्वर्ग के समान ही थी। कहा जाता है कि इसमें वो समस्त सुख थे जो इंद्रलोक में होते थे, इसलिए इस प्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था। यही वह कारण बना जिसके कारण इंद्रदेव और अर्जुन में भयानक युद्ध हुआ। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। अन्य कोई जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट के